नमस्कार व्यूअर्स। तो आज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस का जो चैप्टर चल रहा है फर्स्ट ईयर्स के लिए, क्लास फर्स्ट ईयर्स के लिए, उसमें जो कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर है उसी को थोड़ा हम और डिटेल में देखेंगे, ठीक है। और इस पूरे वीडियो पार्ट को, ये पार्ट 4 है और इस पार्ट को हम 3 सब पार्ट में बनाएंगे, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी करके, ठीक है। तो इन 3 टॉपिक के अंतर्गत हम अलग अलग डिस्कशन करेंगे कि कैसे हम ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं अकार्बनिक यौगिकों में, डी ब्लॉक के तत्वों के यौगिकों में और कार्बनिक यौगिकों में, ओके। तो अब सबसे पहले देखेंगे हम ऑक्साइड्स। तो ऑक्साइड्स में भी पहला हम यूज़ कर रहे हैं सामान्य ऑक्साइड्स, ठीक है। तो सामान्य ऑक्साइड्स में हमने 2 कैटेगरी कर रखी है। एक धातुओं की ऑक्साइड्स हम ले रहे हैं, वो भी वो धातुएं जो कांस्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, मतलब इनकी ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होती है उन्हीं के रेस्पेक्ट में। तो ऑक्साइड्स रूल्स में आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो -2 होता है। इन सभी केसेस में अगर आप देखें तो इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा -2। कारण क्या है? हमने वही एग्जांपल लिए हैं जहां पर धातुओं के जो ऑक्सीडेशन स्टेट हैं वो वेरिएबल नहीं है, मतलब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हमने नहीं यूज़ किया, पी ब्लॉक के वो एलिमेंट हमने नहीं लिए जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हो, ठीक है। यहाँ पर इन ऑक्साइड्स में जो ऑक्सीजन के एक्सेप्ट कोई दूसरा एलिमेंट है, ये सब के सब बाइनरी मॉलिक्यूल्स हैं, बाइनरी मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें 2 एलिमेंट हैं और इसमें वो एलिमेंट का हम ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करेंगे जो ऑक्सीजन के अलग है। तो ये सब ऑक्साइड्स हैं, इनको हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले इसको देख लो, Na2O। अब जैसे Na2O है तो सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट सबका +1 होता है। तो +1 × 2 और +x, जिसका निकालना है उसका x = 0, दे हैव नो चार्ज, तो ये आ जाएगा x = -2। सिंपल, ये सबका यही आएगा। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड देखो, MgO, तो यहाँ +2 + x = 0, तो x = हो गया -2। अगला देखो Al2O3, एल्युमिनियम, एटॉमिक नंबर 13, आउटर मोस्ट 283, आउटर मोस्ट 3 आएगा तो +3 होगा, यहाँ धातु है ना ये, तो +3 × 2, +3 × 2 और ये 3x और टोटल = 0, तो ये +6 +3 = 0, 3x = -6, x = -2, ये इसका हो गया। सिल्वर ऑक्साइड में देखो Ag2O, तो ये होता है +1। सिल्वर का सिर्फ एक ऑक्सीडेशन, डी ब्लॉक का एलिमेंट है लेकिन सिर्फ एक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और वो है +1 × 2 माइनस ये +x = 0, ये हो गया बेटा x = -2। यहाँ देखो जिंक ऑक्साइड, जिंक भी केवल एक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और वो होता है +2। ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता, इसीलिए ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है बट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाता है जिंक। तो +2 + x = 0, तो x = हो गया -2। और सेम एज Pb, लेड ऑक्साइड है, साफ है ये ऑक्साइड, तो +2 लेड का है। PbO2 भी होता है, PbO2 भी होता है, तो वहाँ +4 हो जाएगा लेड का, ठीक है। लेकिन ये हमने PbO उठा रखा है और ये हो गया ऑक्सीजन का +x = 0, x = -2। तो इन सभी केसेस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा -2। क्लियर? अब ये जो एग्जांपल्स हैं इसमें देखो फटाफट, यहाँ CO2, यहाँ x, ये -2 × 2 तो -4 = 0, x = +4, ये आ गया कार्बन डाइऑक्साइड में। अगला देखो NO2 में देखो तो x और ये हो गया NO2, ये डाइमर हो जाता है, डाइमर जब हो जाएगा तो बनाएगा N2O4, तो ये हो गया ऑक्सीजन का -2 × 2। सब ऑक्साइड है बेटा इस केस में, सभी ऑक्साइड्स और सब में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा -2, तो -2 × 2 तो -4 = 0, x = +4। अगला N2O3, यहाँ देखो तो ये हो जाएगा 2x -6 = 0, x = +3 होगा बेटा। अगला N2O5, और वैसे भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी देख सकते हो आप। तो 2x हो गया x, हाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये 5 आएगा, ये 2 आएगा, हम कैलकुलेट कर दे रहे हैं। 2x हो गया और ये ऑक्सीजन का होता है -2 × 5, तो -10 = 0, तो 2x = +10, x = +5, ठीक है। नाउ NO, दिस इज नाइट्रिक ऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ना। अगला है NO, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये
ये x होगा और ये -2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +2। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +2। अगला देखो, सल्फर के केस में SO2 साफ दिख रहा है, +2 आएगा, +4 आएगा, -2 इंटू x इक्वल टू +4। अगला SO3 ऑक्सीजन का -2 इंटू 3 तो -6, x -6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +6। ठीक। अगला P2O3 फास्फोरस 2x ऑक्सीजन -2 इंटू 3 तो -6 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू +6, x इक्वल टू +3। नाउ P2O5 सेम, N2O5 वैसे ही P2O5 तो कितना आएगा बेटा, x इक्वल टू +5 आएगा, x इक्वल टू +5। Cl2O क्लोरीन का निकालना है, 2x ऑक्सीजन का होता है -2 इक्वल टू 0 तो 2x इक्वल टू +2 और x इक्वल टू हो जाएगा +1। इन द केस ऑफ Cl2O ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन विल बी -1। Cl2O3 वहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, सीधे देख सकते हैं, +3 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीधे सीधे आ जाएगा +3, लेकिन कैलकुलेट कर लो तो -6 इक्वल टू 0 तो 2x इक्वल टू +6, x इक्वल टू +3। अगला Cl2O5 5 आएगा, साफ दिख रहा है ना, तो 2x -10 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू +10, x इक्वल टू +5। ठीक। अगला Cl2O7 +7 आएगा, ठीक बेटा, +7। सीधे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी आप देख सकते हैं, जो सिंपल ऑक्साइड्स हैं यहाँ बड़ी आसानी से ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर सकते हैं आप। तो ये -2 इंटू 7 तो हो गया -14 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू +14 एंड x इक्वल टू +। ऑक्साइड्स में अब दूसरा पार्ट है बहु ऑक्साइड्स का, पॉली ऑक्साइड्स। ठीक है, तो पॉली ऑक्साइड्स को जनरली हम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स के बेस पर कई तरीके से क्लासीफाई कर लेते हैं। एक होता है परऑक्साइड, एक होता है सुपर ऑक्साइड, सब ऑक्साइड और मिश्रित ऑक्साइड। ठीक है, इनके एग्जांपल्स में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करेंगे और कुछ दूसरे जो साइड एलिमेंट हैं उनका भी हम ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करेंगे। अब जो क्लासिफिकेशन का तरीका था वो थोड़ा चेंज है। यहाँ परऑक्साइड बॉन्ड मतलब ऐसे ऑक्साइड जिनमें परऑक्साइड बॉन्ड होता है, तो अगर वो एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक के थ्रू इस टाइप का बॉन्ड अगर दिखाता है तो उसे हम परऑक्साइड कहेंगे। ठीक, या उस ऑक्साइड को हम परऑक्साइड कहेंगे। तो इसका ये मतलब नहीं कि जो इस तरह के स्ट्रक्चर्स के कंपाउंड दिखाई पड़ेंगे वो सब के सब परऑक्साइड हो गए, ऐसा नहीं है। जैसे ये बेरियम परऑक्साइड है, लेकिन PbO2 जो उसी टाइप का दिख रहा है तो ये परऑक्साइड नहीं है, क्योंकि PbO2 का स्ट्रक्चर अलग टाइप का बनेगा, इस तरह से आएगा। ऐसे ही MnO2, अब कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से देखें जैसा लग रहा है अणुसूत्र, वैसा इसका भी अणुसूत्र है, लेकिन ये परऑक्साइड नहीं है। तो परऑक्साइड में ज़रूरी है कि इस टाइप का बॉन्ड हो। ठीक है, ओ सिंगल बॉन्ड हो, जो है वो हैंग करता हो। ये हमने कुछ एग्जाम्पल लिख रखे हैं जिसमें परऑक्साइड बॉन्ड पाया जाता है। ये सॉलिड स्टेट में चेक किए गए हैं, जिनमें एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक के थ्रू जिसमें ये बॉन्ड शो होता है। परऑक्साइड में जो ऑक्सीजन होते हैं, दोनों ऑक्सीजन, उनका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -1 दोनों ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है। सिंपल ऑक्साइड्स में -2 होता है, परऑक्साइड्स में -1 होता है। ठीक है, ये बात बता चुके हैं आपको जो रूल्स थे। अब इसमें कैलकुलेशन देख लेते हैं फटाफट। यहाँ -1 ही आएगा, लेकिन हम कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे H2O2 है, अब H2O2 में अगर आप देखें तो यहाँ लिखते हैं H2O2 में अगर आप देखें तो ये +1 इंटू 2 और ये 2x इक्वल टू 0, तो +2 + 2x इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -1। तो इन द केस ऑफ H2O2 सेम -1 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। बेरियम BaO2 है ये बेटा, बेरियम परऑक्साइड, AS ब्लॉक सेकेंडरी का एलिमेंट है। बेरियम धातु होता है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है, तो ये +2 है। बेरियम एटॉमिक नंबर 56। ठीक है, ऑक्सीजन का हो गया +2x इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -1। अगला सोडियम परऑक्साइड, सेम एज इट इज़, जैसे H2O2 का है वैसे इसका भी, तो +1 इंटू 2 + 2x, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 सेम है बेटा। इसको देखो ज़रा, इसको बोलते हैं ब्लू परक्रोमेट, इसका नाम है ब्लू परक्रोमेट। ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है। जी हाँ, इसका स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करो पहले। ये देखो, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ CrO5। ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर,
तितली नुमा संरचना बोला जाता है इसको। दिस इज बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। क्लियर। अब इस बटरफ्लाई स्ट्रक्चर में ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप फाइंड आउट करें तो सिंपल है, ये दोनों ऑक्सीजन पेरोक्साइड फॉर्म में है, ये दोनों ऑक्सीजन भी पेरोक्साइड फॉर्म में है। तो इसमें दोनों ऑक्सीजन जो पेरोक्साइड फॉर्म में, उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा, -1 -1 -1 -1, और ये कितना आएगा -2। तो -1 -1 -2 -1 -1, तो टोटल कितना हो गया -6। तो क्रोमियम कितना आएगा, +6। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना बेटा, +6। क्लियर। तो ये है पेरोक्साइड बॉन्ड। अगला देखो सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड जो है, देखो ये जो क्लासिफिकेशन है, ये वाला और ये वाला, ये तो पेरोक्साइड इसलिए रखा क्योंकि इसमें पेरोक्साइड बॉन्ड होता है। लेकिन जो सुपर ऑक्साइड्स और ये सब ऑक्साइड्स है, उसका बेस ये है कि ऐसे ऑक्साइड जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा हो, मतलब जो दूसरा एलिमेंट है उसके रेस्पेक्ट में ऑक्सीजन ज़्यादा हो, तो उसे बोलते हैं हम सुपर ऑक्साइड्स। और ये सब ऑक्साइड होता है, मतलब ऑक्सीजन के अलावा जो दूसरा एलिमेंट है उसको जितने ऑक्सीजन चाहिए उससे कम ऑक्सीजन अगर होता है तो उसे बोलते हैं हम सब ऑक्साइड। मतलब जैसे इस केस में अगर हम देखें तो ऑक्सीजन के अलावा अगला क्या एलिमेंट है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के जितने एलिमेंट चाहिए, जितने ऑक्सीजन चाहिए दो नाइट्रोजन को, उसके रेस्पेक्ट में इसमें ऑक्सीजन क्या है, कम है। कार्बन ये भी सब ऑक्साइड कैटेगरी में ही आता है। सब ऑक्साइड्स का मतलब ये था, जैसे इसमें भी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का होगा -2, और ये सुपर ऑक्साइड्स इसमें जो होगा वो -½ होगा। सुपर ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -½ होगा यहाँ पर, लेकिन ये सब में नहीं होगा। जैसे ये भी सुपर ऑक्साइड होगा, ये भी सुपर ऑक्साइड होगा, लेकिन इसमें -½ नहीं होगा। ध्यान रखें क्यों, क्योंकि सुपर ऑक्साइड जो टर्म है वो सिर्फ इसलिए मेंशन्ड है कि अगर ऑक्सीजन के अलावा जो अगला एलिमेंट है उसको जितने ऑक्सीजन चाहिए सेटिस्फाइड होने के लिए, उससे ज़्यादा ऑक्सीजन है, इसलिए इस तरह के सुपर ऑक्साइड्स को अगर हम रिएक्शन कराएं तो ये बहुत तेज़ी से ऑक्सीजन को लिबरेट करते हैं। मतलब ये जो ऑक्साइड्स हैं ये ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। ठीक है। हाँ, इस केस में, इन दोनों के केसेस में आपको ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 मिलेगा, यहाँ नहीं मिलने वाला है। ठीक है। यहाँ पर तो -2 ही रखेंगे, यहाँ पर मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, यहाँ क्रोमियम का निकालना है। ठीक। देखते हैं KO2, दिस इज पोटेशियम सुपर ऑक्साइड KO2। तो अब ये +1, पोटेशियम S ब्लॉक फर्स्ट है, +1, ऑक्सीजन का हो गया 2x = 0, तो 2x = -1, x = -½ यही ये है KO2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट। रुबिडियम ये भी उसी ग्रुप का है, RbO2, तो इसका भी वही +1, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम है ना ये, और ये 2x = 0, 2x = -1, x = -½ तो ये हो गया KO2 और RbO2 में ऑक्सीडेशन स्टेट किसका, ऑक्सीजन का। अब ये सुपर ऑक्साइड्स है, बट दे डू नॉट पजेस Mn -½ ऑक्सीडेशन स्टेट Mn2O7 और CrO3 सिंपल इसमें -2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही होता है। तो मैग्नीज पता करो, इसमें Mn2O7 में मैग्नीज सिंपल दिख रहा है, +7 आएगा। 2x ऑक्सीजन का होता है -2 × 7, तो -14 = 0, तो 2x = +14, x = +7। सेम बेटा यहाँ CrO3 क्रोमियम ट्राईऑक्साइड या क्रोमिक ट्राईऑक्साइड, तो CrO3 ये हो गया x, ऑक्सीजन का -2 × 3, तो -6 = 0, x = +6। क्लियर। अब आओ इधर सब ऑक्साइड्स में देखो, यहाँ क्या नाम रखा गया है, क्यों रखा गया है ऐसा, क्योंकि इसमें जितने ऑक्सीजन के अलावा जो दूसरा एलिमेंट है उसको जितने ऑक्सीजन चाहिए उससे कम ऑक्सीजन अगर उपस्थित होता है तो उसे बोलते हैं हम सब ऑक्साइड। N2O ये नाइट्रस ऑक्साइड है बेटा, लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड, दिस इज नाइट्रस ऑक्साइड। अब यहाँ चेक करो, नाइट्रोजन का चेक करना है यहाँ, तो 2x -2 = ऑक्साइड का हो गया +1। अगला देखो कार्बन मोनो ऑक्साइड CO है ना, मोनो मतलब एक ऑक्सीजन। अब जितना कार्बन को चाहिए ऑक्सीजन उससे कम है ऑक्सीजन, तो ये सब ऑक्साइड की कैटेगरी में रखा जाएगा। कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट x, और ये हो गया ऑक्सीजन का -2 = 0, तो x = क्या आया बेटा, +2। अगला C3O2 ऐसे नहीं मिलेगा ये, तो क्या करेंगे हम, औसत निकाल लेंगे या स्ट्रक्चर ड्रॉ करके तब एग्जैक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं दोनों चीज़ें। अभी C3O2 ये हाँ जनरली इसी को कार्बन सब ऑक्साइड कहते हैं, सही बात है, C3O2 को ही कार्बन सब ऑक्साइड कहते हैं हम। ठीक है। लेकिन
सब ऑक्साइड के जो टर्मिनोलॉजी है ना, उसका सेंस यही है कि जहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा जो दूसरा एलिमेंट है उसकी अपेक्षा कम अगर होता है तो उस ऑक्साइड्स को हम कहते हैं सब ऑक्साइड्स। ठीक, अब C3O2 में अगर आप देखो तो यहाँ पर जो तीन कार्बन है ना, 3 कार्बन में जो पहला और तीसरा कार्बन है उसका जो इन्वायरमेंट है वो सेम है, जो वातावरण है उससे लगे हुए परमाणु या परमाणुओं की संख्या जो है वो समान है, लेकिन बीच वाला जो परमाणु है उसका वातावरण क्या है, ये और ये भिन्न है। इसको नंबर कर देते हैं हम, ये 1, ये 2, ये 3। तो सेकंड वाला कार्बन पहले और तीसरे से एकदम डिफर है, सेकंड वाला कार्बन पहले और तीसरे से डिफर है। अब एक रूल सिंपल याद रखिए कि जैसे अगर एक साथ कार्बन अगर अटैच होते हैं, मतलब एक साथ अगर एलिमेंट अटैच होते हैं, एक साथ एलिमेंट अगर अटैच होते हैं, चाहे वो फास्फोरस हो, चाहे वो सल्फर हो, चाहे वो कार्बन हो, अगर एक साथ लिंक बना रहे हैं तो उसमें जो बीच के एलिमेंट होंगे जिनके साथ दोनों तरफ वही एलिमेंट लगे हों, उसी एलिमेंट के एटम्स लगे हों, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 होता है। क्लियर, हमेशा 0 होता है। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा बीटा 0, ये हो गया -2, ये हो गया -2, तो ये हो गया +2 और ये भी क्या हो गया +2। तो इन पहला और तीसरे का ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +2 विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, देयर ऑक्सीजन्स, और इस बीच वाले कार्बन का हो गया 0। अब इसका अगर एग्रीगेट फॉर्म में इकट्ठा करके हम निकाल दें कि औसत कितना आया लगभग, तो यहाँ पर हम चेक कर लें तो ये हो गया 3x -2 × 2 = 0, तो 3x - 4 = 0, 3x = +4, x = +4/3। तो इस केस में कार्बन सब ऑक्साइड जो C3O2 का केस है उसमें ये जो कार्बन है उसका औसत ऑक्सीकरण संख्या जो आई है वो है +4/3। दिस इज एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर जो है इस कार्बन का +4/3 है। एक्चुअल जो है वो +2 +2 1 और 3 का, और जो सेंटर वाला सेकंड ऑक्सीजन है उसका है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर। ऑक्साइड्स में अगला केस हम ले रहे हैं मिश्रित ऑक्साइड्स, मिक्स्ड ऑक्साइड्स। अब इसमें क्या है, इसमें अगर आप देखें तो यहाँ 2 डिफरेंट जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाले एलिमेंट हैं, मतलब ऐसे तत्व जो परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, या कह सकते हैं वे धातुएं जो ज़्यादा ऑक्सीकरण संख्याएं प्रदर्शित करते हैं, उनके एक से ज़्यादा ऑक्साइडों को अगर हम मिला दें, तो वो जो ऑक्साइड तैयार होगा वो कहलाएगा मिश्रित ऑक्साइड। ठीक। अब इसमें अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर आप फाइंड आउट करें, देखिए Pb3O4, ठीक, ट्राईप्लम्बिक टेट्रा ऑक्साइड बोलते हैं इसको, ट्राईप्लम्बिक टेट्रा ऑक्साइड। दिस इज ट्राईप्लम्बिक टेट्रा ऑक्साइड, अब चेक करो इसका। ठीक। अब ये Pb3O4 को अगर आप देखो तो ये मिला है PbO + PbO2, इसी का मिक्सचर है PbO + PbO2। अब ये है मिक्सचर। अब इसका यहाँ पर देखोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, लेड का Pb का आएगा +2 और इसका आएगा +4। तो इस Pb3O4 में 2 प्रकार का ऑक्साइड है, जिसमें PbO है, लेड ऑक्साइड है, और लेड डाइऑक्साइड है। तो PbO में Pb का जो ऑक्सीजन +2 है और PbO2 में ये +4। क्लियर। अब इसका एवरेज निकाल लो, जो औसत ऑक्सीकरण संख्या है लेड का वो चेक कर लेते हैं। तो औसत के लिए हम ये कर रहे हैं 3x मान ले रहे हैं, मतलब तीनों लेड को हम सेम कैटेगरी में रख रहे हैं, और ये 3x हो गया। ऑक्सीजन का होता है -2 × 4, तो हो गया -8 = 0। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, x = +8/3। तो दिस इज द एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेड, अब आप केस देखो, Fe3O4 में भी यही आएगा, Mn3O4 में भी यही आएगा। क्लियर। एवरेज की बात हम कर रहे हैं। अब Fe3O4 जो है वो क्या है, तो Fe3O4 इसको बोलते हैं फेरी-फेरो ऑक्साइड। दिस इज फेरी-फेरो ऑक्साइड। ठीक बेटा। और इसमें क्या है, FeO है प्लस Fe2O3 है। तो दिस इज फेरस ऑक्साइड और ये फेरिक ऑक्साइड। तो फेरस ऑक्साइड में Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और फेरिक ऑक्साइड में देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो +3 आएगा इसका।
तो इसका +2 हो गया, इसका +3 हो गया। क्लियर। अब इसमें एक और चेक कर लो, ये जो Mn3O4 है ये भी देख लो। तो ट्राई मैग्नीज टेट्रा ऑक्साइड, ये जैसे ये लिखा है सेम ऐसे ट्राई मैग्नीज टेट्रा ऑक्साइड। अब Mn3O4 जो है ये MnO प्लस MnO2 इस टाइप से, लाइक दैट, PbO प्लस PbO2, तो MnO और MnO2 का मिक्सचर है। तो यहाँ पर इस मैग्नस ऑक्साइड और ये मैग्निक ऑक्साइड, तो अब इसमें देखें तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +2, ऑक्सीजन का -2 और इसका +2, -2 इंटू 2 -4 और इसका कितना आएगा बेटा +4। तो ये है मिश्रित ऑक्साइड। दिस इज अबाउट टू पॉली ऑक्साइड्स। अगला है ऑक्सो एसिड्स या ऑक्सी एसिड्स। ठीक है, ऑक्सो एसिड्स भी कहते हैं या ऑक्सी एसिड्स भी कहते हैं। उसके एग्जांपल्स हम ले रहे हैं और उसमें जो सेंट्रल एटम होगा उसकी हम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे। ठीक, इन सभी केसेस में जो अभी हमने लिखे हैं यहाँ पर, इन सभी केसेस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट नॉर्मल -2 होगा। विद रिस्पेक्ट टू ऑक्साइड, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन +1, तो जो सेंट्रल आइटम है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको फाइंड आउट करना है। देखो जरा, ये है आर्थोबोरिक एसिड, जैसे H3BO3। यहाँ अब बोरान का पता करना है, आर्थोबोरिक एसिड ये है +3, हाइड्रोजन का हो गया +x, -6 = 0, x = +3। समझ गए। अगला केस क्या होगा, दिस इज H2CO3। अब यहाँ देखो +2 + x -6 = 0, -6 कहाँ से हो रहा है, ऑक्सीजन का होता है -2, तो -2 × 3 -6 हो गया। तो ये हो गया x = ये हो जाएगा -4, उधर जाएगा तो +4, तो ये हो गया। यहाँ आ जाओ, नाइट्रस एसिड ये HNO2, ये है बेटा +1 + x -4 = 0, x = +3 आएगा। यहाँ ये +1 + x -6 = 0, x = +5। ये केस थोड़ा अलग है, दिस नाम से लग रहा है ना, पर नाइट्रिक एसिड। तो इसमें HNO4, तो इसमें परऑक्साइड बॉन्ड है। अब कैसे है देखो ज़रा, ये नाइट्रोजन, ये OH, इसको ये है OH, दिस इज OH। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पर नाइट्रिक एसिड। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर जो ये दो ऑक्सीजन है, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 मेंशन करेंगे। ठीक, तो -1 और ये हो गया +1, ये कितना हो गया -2, ये कितना हो गया -2, तो -2 कितना हो गया -6 +1, तो -5, उधर गया तो +5, ऐसे कैलकुलेट कर दो। तो इन दोनों ऑक्सीजन का हो गया -4, इस नाइट्रोजन का हो गया x, इसका हो गया -1 × -1 × 2, तो ये हो गया -2 और ये +1 = 0। सॉल्व करोगे तो ये -6 हो गया, उधर जाएगा तो हो जाएगा +5। ठीक, दिस इज द पर नाइट्रिक एसिड। अच्छा, अगर मान लो इसमें अगर आप ये नहीं करते हो, मान लो ये नहीं करते हो, आप सीधे ऑक्सीजन का रखते हो -2 × 4, तो हो जाएगा -8, फिर ये कैंसिल आउट +1 से, तो -7 पलट जाएगा तो +7। क्या नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के बाहरी कोश में जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर 7, 2 और 5, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5 हो सकता, +7 नहीं हो सकता। उस केस में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होगा। कैसे? क्योंकि इसमें 2 ऑक्सीजन परऑक्साइड फॉर्म में है। अगला देखो, सल्फ्यूरस, सल्फर की ऑक्साइड की कैटेगरी हम ले रहे हैं, सल्फ्यूरस सीरीज हमने लिखी है यहाँ पर, दिस इज सल्फ्यूरस एसिड। अब देखो ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं, सीधे ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। ये कितना बेटा -1, ये कितना -1, ये कितना -2, तो -1 -2 -1, तो ये हो गया -4, तो ये कितना आएगा +4। समझ गए? डायरेक्ट कैलकुलेशन ऐसे कर लो। यहाँ देखो, अब इसमें 2 टाइप के सल्फर हैं, जैसे थायोसल्फ्यूरेस 2 टाइप के सल्फर है ना, तो जब सेम एलिमेंट लगे हों तो ऑक्सीडेशन कितना होता है 0, इसका 0, इसका रिस्पेक्ट में इधर लगाए तो ये हो गया -1 और ये कितना हो गया -1, तो इसका कितना आएगा +2। क्लियर? अब आप एवरेज निकालना चाहो, मतलब औसत निकालना चाहो तो ये हो जाएगा 2x, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन का +2, दोनों हाइड्रोजन का +2 और ये दोनों सल्फर का 2x, ऑक्सीजन का हो गया -2 × 2, तो -2 × 2 मतलब -4, तो ये हो गया बेटा +2 -4 कैंसिल आउट, 2x -2 = 0, तो ये 2x = +2, x = +1। दिस इज एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट इन थायोसल्फ्यूरस एसिड ऑफ सल्फर। ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है, x = +1।
ठीक, एग्जैक्ट होगा +2 और 0, मतलब एक सल्फ़र का जो सेंट्रल एटम होगा सल्फ़र उसका +2 और दूसरे वाले सल्फ़र का 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, यहाँ आ जाओ, यहाँ चेक कर लेते हैं। अब ये है हाइपोसल्फ्यूरस एसिड, जैसे H2SO4। अब देखो ऐसे कैलकुलेट करो, इसका -1, इसका -1, इसका -2, इसका -2। अब देखो विद रिस्पेक्ट टू सल्फ़र कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई ऑक्सीडेशन स्टेट शेयर नहीं होगा यहाँ पर, इन दोनों में कोई शेयर नहीं होगा। तब क्या होगा, -2 -1 -2, तो इसका कितना होगा, इसका हो जाएगा, इस सल्फ़र का हो जाएगा +3, इस सल्फ़र का हो जाएगा +3, इसका भी कितना हो जाएगा बेटा +3, समझ रहे हैं, इसका भी +3, इसका भी +3, क्लियर। और अगर आप उस तरह से निकालें 2x मान करके, तो दोनों का एनवायरनमेंट सेम है, इधर भी डबल बॉन्ड OH लगा है, इधर भी डबल बॉन्ड OH लगा है, दैट सी बात है, दोनों का एनवायरनमेंट सेम, तो दोनों का ऑक्सीडेशन सेम आएगा +3। यहाँ देखो जरा, इन दोनों सल्फ़र में दोनों सल्फ़र का एनवायरनमेंट सेम नहीं है, तो आप जो जनरल तरीका बता रहे हैं वैसे देख लो, स्ट्रक्चर बेस, ये हो गया -2, ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये दिस इज़ पायरोसल्फ्यूरस एसिड, हम नाम हटा दे रहे हैं, पायरोसल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, ये देखो, ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया -2, इसका कितना -2 और इसका कितना -1। देखो जो -2 -2 -1, इस सल्फ़र का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो -2 -2 -1 तो -5, तो इस सल्फ़र कितना आएगा बेटा +5। यहाँ देखो -1 -2 तो -3 हो गया, तो इस सल्फ़र कितना आएगा +3, क्लियर। तो इसका हो गया +3, इस सल्फ़र का +3, इस सल्फ़र का +5। ठीक है, ये अलग अलग क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों का एनवायरनमेंट डिफ़र है, दोनों का एनवायरनमेंट क्या है, डिफ़र है। आओ इधर आओ, सल्फ्यूरिक एसिड सिंपल है, -2 -1 और ये पूरा -1, ठीक है ना, ये समझ रहे ना -1 कैसे आ रहा है, OH है ना बेटा, तो जैसे OH अगर है, OH हाइड्रोक्साइड आयन होता है, वैसे भी -1 होता है इस पर, या ऐसे चेक कर लो, इस पर अगर आप देखोगे तो ऑक्सीजन का होगा -2 और हाइड्रोजन का होता है +1, तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो आएगा -1, तो OH पर कितना ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा -1, पूरे OH का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा -1, तो ये -1 और ये -2 तो ये हो गया -2 मतलब हो गया -6, तो इसका कितना आएगा +6। तो इन द केस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर विल बी +6। इसका देखो जरा, इसके दो स्ट्रक्चर पॉसिबल है, ये भी होता है, ये भी होता है, इस केस में हम चेक कर रहे हैं। तो इस सल्फर के रेस्पेक्ट में ये जो बना है, दिस इज थायोसल्फ्यूरिक एसिड, तो S डबल बॉन्ड S, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0, ये हो गया -2, ये हो गया पूरे का -1, ये हो गया -1, तो -1 -2 तो कितना -4, तो इसे कितना जाएगा +4, क्लियर। इसमें चेक कर लो, इसमें चेक कर लो, तो यहाँ हो गया -2 यहाँ कितना हुआ -1, तो ये हो गया बेटा -2, ये -2 और ये -1, तो हो गया -5, इसका कितना जाएगा +5, ठीक, +5। सल्फर का आपस में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, तो इसका कितना है +1, तो इसका कितना होगा -1, तो इस सल्फर का -1 जो हाइड्रोजन से अटैच है उसका -1, और जो सल्फर सेंट्रल एटम की तरह बिहेव कर रहा है, केंद्रीय परमाणु की तरह, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +5। दोनों का एवरेज निकालोगे तो आएगा +4, देखो +5 -1 सॉल्व करोगे तो +4 आएगा, यहाँ पर भी +4, तो दोनों सल्फर का +4 0, तो +4, तो आप एवरेज निकालोगे तो मतलब इन दोनों का ऐड करके निकालोगे तो +4 आएगा 2x बराबर, तो x बराबर हो जाएगा +2, क्लियर। ये 2x दोनों केस में आएगा +4, तो x बराबर हो जाएगा +2 इन दोनों केसेस में। दिस इज थायोसल्फ्यूरिक एसिड। नाउ पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, अब दोनों सल्फर का एनवायरनमेंट कैसा है, सेम चेक कर लो सीधा, -2 ये पूरे का -1, यहाँ भी ये ऑक्साइड है, दिस इज नॉट पर ऑक्साइड बॉन्ड है, तो -2, तो -1 इससे शेयर होगा, -1 इससे शेयर होगा, -2 ये पूरे का -1, क्लियर। अब देखो -2 -4 -5 और यहाँ से -1 शेयर होगा, तो -6 कितना आएगा, ये होगा +6। ऐसे ही सेम -1 यहाँ जाएगा, -1 इसके साथ शेयर होगा, -2 तो -5 हो गया, -1 -6, तो कितना होगा बेटा +6। वैसे भी चेक कर लो, देखो +2 हाइड्रोजन का +2x, ऑक्सीजन का होता है -7 गुणे मतलब -2 × 7 तो -14 हो गया, कोई भी ऑक्सीजन पर ऑक्साइड फॉर्म में नहीं है, तो ये हो गया -14 = 0, तो 2x = +12, x = +6, ठीक है। अगला पार्ट देखो, कुछ और कंपाउंड देखो,
थायोनिक एसिड सीरीज़ का है H2S2O6, ठीक। तो सिंपल है, -2 -2 -1 -2 -2 -1, नो कंट्रीब्यूशन, दिट विल बी +5 एंड दिस विल बी +5। चेक कर लेंगे। अब अगला देखो H2SO5, दिस इज परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, इसमें परऑक्साइड बॉन्ड है, यहाँ परऑक्साइड बॉन्ड है -1 -1, इसको बोलते हैं बेटा कैरो एसिड, दिस इज कैरो एसिड, ठीक है, कैरो एसिड नाम है ये, कैरो एसिड। अब इसमें चेक करोगे अगर आप, तो यहाँ -1 -1 ये +1, इस पूरे कंट्रीब्यूशन से हमें कितना मिलने वाला है, -1 +1 कैंसिल आउट, देखो खुद, -1 +1 कैंसिल आउट, यहाँ से कितना मिलेगा, -1 -2 ये पूरा -1, कितना आएगा, +6। क्लियर। यहाँ आ जाओ, दिस इज परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, इसको बोलते हैं मार्शल एसिड, मार्शल्स एसिड, ठीक है, ये कैरो एसिड है, ये मार्शल एसिड है। यहाँ पर ये परऑक्साइड बॉन्ड, तो -1 -1, अगर आप थोड़ा सा बाइफर्केट करके यहाँ से देखें तो ये -2 -2 -1, पूरे का -1, यहाँ से इस पूरे का बेटा -1, ये -2 -2, तो -2 -4 -1 -6, तो कितना आएगा, +6, सेम एज +6। यहाँ आ जाओ फॉस्फोरस एसिड में, यहाँ दिस इज मेटाफॉस्फोरिक, हमने पूरा नाम नहीं लिखा, अब देख लीजिएगा, मेटाफॉस्फोरिक, दिस इज हाइपोफॉस्फोरस, हमने सिर्फ अस लिखा है। यहाँ आर्थोफॉस्फोरस, पायरोफॉस्फोरस, ऑक्सीडेशन स्टेट पता करो, यहाँ पर +3 आएगा, चेक कर लो, +3 आएगा। हाइड्रोजन का +1, फॉस्फोरस में कोई परऑक्साइड बॉन्ड नहीं होता है, फॉस्फोरस के किसी भी ऑक्सो एसिड्स में कोई परऑक्साइड बॉन्ड नहीं होता है, ठीक, ध्यान रखेंगे इतना। तो यहाँ देखिए +1 x -2 × 2 तो -4, तो जाएगा +3, यहाँ +5, ये देखो जरा, +3 -2 × 2 तो -4, यहाँ जाएगा +1, यहाँ बेटा +3, यहाँ +4 -10 -6 +3, यहाँ आओ H2PO3, ये देखो -6 और ये +2, तो कैंसिल आउट, तो हो जाएगा +4, -4 होगा ना, तो +4। यहाँ देखो ये हाइपोफॉस्फोरिक एसिड कहलाता है, ये आर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ये +5, ऑक्सीजन का -2 × 4 तो -8 +3 -5 +5, यहाँ -14 +4 तो -10 +5, 2x है ना बेटा। तो दिस इज फॉस्फोरस का, ये पायरोफॉस्फोरिक एसिड, ये आर्थोफॉस्फोरिक एसिड। क्लियर। अब अगला देखो, तो अगला है हैलोजन के ऑक्सी एसिड्स, ठीक। अब फ्लोरीन का केवल एक ऑक्सी एसिड नोन है, फ्लोरीन का केवल एक ऑक्सी एसिड नोन है, दैट इज़ HOF। और इसमें अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन का होता है +1, यहाँ है +1 और ये है -2। तो HOF में फ्लोरीन जो है बहुत अनस्टेबल कंपाउंड है, HOF बहुत ही कम स्थायी यौगिक है ये, और प्रबल ऑक्सीकारक होता है। सबसे बड़ी बात ये कि प्रबल ऑक्सीकारक होता है, मतलब ये जल को भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड में बड़ी आसानी से ऑक्सीकृत कर देता है। HOF जो है वो जल को H2O को H2O2 में ऑक्सीकृत कर देता है। तो इस केस में +1 -2 और ये +1, ध्यान रखेंगे HOF में ही फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है। अब ये जो है इसमें क्लोरीन का पता करना है, क्लोरीन 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 क्लोरीन। तो सिंपल चेक करोगे आप तो +1 -2, तो इसका +1 आएगा, इसका +3 आएगा, +5 आएगा और ये +7 आएगा। ओके, तो अब ये कुछ कंपाउंड हमने लिखे हैं, इनमें अंडरलाइन हमने कर दिया है, ठीक है। इनको आप वीडियो पॉज करके, और इनमें जो एलिमेंट हैं हमने आयन्स ढेर सारे लिखे हैं, इसमें जिस आयन में एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है वो हमने अंडरलाइन कर रखा है, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में, और कुछ थोड़े से अलग हैं वो बता चुके हैं हम, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करके और इनके जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। एक चीज़ और, इसमें थोड़ा सा एक कंपाउंड अलग आ गया है, वो है इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, ठीक है, अंतर हैलोजन यौगिक। इसका मतलब ये होता है कि जब दो हैलोजन, मतलब हैलोजन यही है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये जब आपस में ही इंटरैक्ट हो जाते हैं अलग अलग अनुपात में, तो ये यौगिक कहलाते हैं, मतलब दो हैलोजनों से बना यौगिक जो होगा वो कहलाता है अंतर हैलोजन यौगिक, ठीक। अब इसमें होता क्या है, इसमें जो कम विद्युतऋणात्मक परमाणु होता है वो प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और जो अधिक विद्युतऋणात्मक परमाणु होता है वो ऋणात्मक या माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक।
कम इलेक्ट्रोनेगेटिव जो हैलोजन होगा वो प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, और जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला हैलोजन होगा वो नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा। ठीक, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिक्रीज होने का ऑर्डर है। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक, इन सभी केसेस में जहाँ जहाँ फ्लोरीन है ऑक्सीडेशन स्टेट आप -1 रखेंगे। क्लोरीन फ्लोरीन के साथ ये -1 आएगा, इसका प्लस में आएगा। इन दोनों में साथ तो क्लोरीन का -1 इसका प्लस, इन दोनों में साथ रखना हो तब इसका माइनस इसका प्लस। तो इसमें निकालना है आपको आयोडीन का, इसमें निकालना आयोडीन का, यहाँ पर आयोडीन का, यहाँ भी आयोडीन का, यहाँ क्लोरीन का, यहाँ क्लोरीन का, यहाँ ब्रोमीन का, यहाँ आयोडीन का, यहाँ भी आयोडीन, यहाँ ब्रोमीन और यहाँ आयोडीन। तो ये इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हैं, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है। और इधर में जिनॉन के कंपाउंड्स हैं, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है। और ये कुछ आयनिक और कुछ अदर कंपाउंड्स हैं, इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है। इसमें जो भी प्रॉब्लम अगर आती है आपको, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम अगर आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेंगे। ठीक है, तो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ पार्ट 4। तो 4th A है ये। ओके, अगला पार्ट थोड़ा सा और भी कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऑक्सीडेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम देखेंगे। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।